आज की वीडियो में एक रोचक किस्सा सुनाता हूँ कि जब एक बैंक के लेडी स्टाफ के बॉयफ्रेंड ने मुझे धमकाने की कोशिश की। एक्चुअल में हुआ क्या, नॉर्मली मैं आईटी ऑफिसर रहा हूँ, तो मेरी पोस्टिंग केवल जो ब्रांचेस जहाँ पर आईटी वाला काम होता, नॉर्मली कंट्रोलिंग ऑफिस में, ठीक है, या हेड ऑफिस में मेरी पोस्टिंग रही है। लेकिन 2.5 3 साल मैंने मेरी पोस्टिंग एक ब्रांच में रही है। ब्रांच में जो नॉर्मली काम होता डिपॉजिट का, डिपॉजिट इंचार्ज था मैं। तो वहाँ का ये एक्सपीरियंस है कि कैसे करके एक लेडी स्टाफ ने अपने बॉयफ्रेंड से मुझे कॉल करवा करके धमकाने की कोशिश की और अंजाम क्या होता है। सुनते हैं इस कहानी को। एक्चुअल में हुआ क्या, हुआ ये कि उसकी ब्रांच अलग थी, मेरी ब्रांच अलग थी। उसकी ब्रांच का एक कस्टमर हमारी ब्रांच में उसका कहीं ट्रांसफ़र होता है, तो उसे अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करना था। तो अकाउंट ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन लिखते हैं, उसकी फिर से री-केवाईसी होती है, अकाउंट ट्रांसफ़र हो गया उस कस्टमर का। कस्टमर ने कहा कि सर मेरे ये एक एफडी है उस ब्रांच में, वो एफडी भी ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। सिंपल सी बात है। मेन चीज़ है कि आपका सेविंग बैंक अकाउंट खुल गया तो उसके साथ ही आपकी केवाईसी हो जाती है, उसके बेस पर एफडी खुल जाता है, फिक्स डिपॉजिट। एफडी के लिए अलग से केवाईसी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, यदि आप सेविंग बैंक के अलावा केवल एफडी खोलना चाहते हैं, आपको सेविंग बैंक नहीं खोलना, अकाउंट नहीं खोलना है, केवल एफडी अकाउंट खोलना है, तो उसके केस में फिर से केवाईसी करनी पड़ती है। तो जब उसका सेविंग अकाउंट ऑलरेडी है तो उसके साथ, जब उसका सेविंग अकाउंट ऑलरेडी है तो उसी में उसका एफडी भी था। उसने एप्लीकेशन में ये लिख करके दिया कि सेविंग बैंक अकाउंट के साथ साथ जो मेरी एफडी है इसको भी ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि अब वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, तो वहाँ पर रखने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो मैंने उस ब्रांच को कस्टमर की ये एप्लीकेशन स्कैन करके मेल में अटैच करके उस ब्रांच को मेल कर दिया कि ये कस्टमर है, इसका अभी तक अकाउंट तुम्हारी ब्रांच में था, रिक्वेस्ट कस्टमर की ओर से आई, अकाउंट ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन जो एफडी है वो हमारे एंड पर ट्रांसफ़र नहीं होगी, वो आपके ब्रांच से ट्रांसफ़र होगी। इसीलिए कस्टमर की एप्लीकेशन उसका साइन मैच करके आप इसकी एफडी को हमारे ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब वहाँ पर जो डिपॉजिट में एक लेडी ऑफिसर थी, उसकी ओर से मेल का रिप्लाई तो नहीं आया, कॉल आता है कि सर आपका ये ऐसा मेल मिला था और वो एफडी कहाँ है जिसको ट्रांसफ़र करना है। मैंने कहा कि एफडी की रिसीट तो कस्टमर के पास होगी। क्यों? कि नहीं, आप उस एफडी को स्कैन करके भी हमको सेंड कीजिए। मैंने कहा, उससे बोला कि इज़ इट रिक्वायर्ड? कस्टमर का सेविंग बैंक अकाउंट, उसकी पासबुक मैंने देख ली है, उसका ट्रांसफ़र है, उसका खुद का सेविंग बैंक अकाउंट है। एफडी की रिसिप्ट वो स्कैन करके तुम्हें क्यों सेंड करेगा? उसके पैसे हैं वो। कस्टमर ने एक एप्लीकेशन लिख के दे दिया, इतना काफ़ी नहीं है कि नहीं सर कि मुझे एक बार एफडी देखनी है कि वाकई में वो एफडी है कि नहीं है। मैंने कहा कि सिस्टम में एफडी की एंट्री है। हाँ है, तो वो एफडी किससे लिंक है? इसके सेविंग बैंक अकाउंट से लिंक है। उस लेडी स्टाफ को मैंने बोला कि वो उस कस्टमर के अपने पैसे हैं, उसकी केवाईसी हो चुकी है। जो ये एफडी वाला अकाउंट है फिक्स डिपॉजिट का, वो उसके सेविंग अकाउंट से लिंक है। तो इसमें ऐसे तुम जो क्या बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हो, क्यों फालतू की तुम इन्वेस्टिगेशन कर रही हो? अब क्या है, जो ब्रांच में नॉर्मली डिपार्टमेंट दो होते हैं मुख्यतया, एक डिपॉजिट, एक एडवांस। एडवांस को लोन बोलते हैं, लोन डिपार्टमेंट। तो उस लेडी स्टाफ के बारे में बाद में सुना कि वो पहले लोन डिपार्टमेंट में काम कर चुकी है। अब जो ये लोन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ये हर चीज़ में अपना फालतू दिमाग लगाते हैं। दिमाग वहाँ लगाओ जहाँ आवश्यकता है, ठीक है ना? जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ पर दिमाग मत लगाओ। कस्टमर कोई लोन ले रहा है तो ठीक है, तुम्हारी इंक्वायरी बनती है कि कहाँ है उसकी लोन की एप्लीकेशन। अरे वो कस्टमर के अपने पैसे हैं, एफडी, ठीक है, कि जो कि उसके सेविंग बैंक अकाउंट से लिंक है। तो कस्टमर ने अगर रिटर्न में एप्लीकेशन दे दी है
कि मेरी एफडी भी ट्रांसफ़र की जाए, तो इसमें अब तुम्हें एफडी क्यों देखनी है? कस्टमर की अपनी नौकरी है, अब वो अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर के अपने एफडी को ब्रांच में लेकर के आएगा, मैं स्कैन करूँगा कि जिसकी नीड है ही नहीं। तो जो ये स्टाफ बैंक वाले लोन में काम करते हैं, क्योंकि मैंने 2.5 साल काम किया है ब्रांच में, तो मुझे पता है ये हर चीज़ में फालतू का दिमाग लगाते हैं लोन डिपार्टमेंट वाले। दिमाग वहाँ पर लगाओ जहाँ पर ज़रूरत है। मैंने उसको बोला कि इसके नीड नहीं है, ठीक है, वो कस्टमर के अपने पैसे हैं, उसके अपने पैसों की एफडी है, वो उसने रिटर्न में राइटिंग में एप्लीकेशन साइन करके दे दिया, उसकी मर्ज़ी कि वो अपना एफडी अकाउंट कहीं पर भी रखे। तुम्हें वो एफडी क्यों देखनी है? इसका कोई सेंस बनता ही नहीं है। तुम्हारी ब्रांच में सैकड़ों एफडी हैं, तुमने क्या सैकड़ों एफडी देखी हैं क्या? नहीं देखी हैं, तो क्यों फालतू के तुम प्रश्न कर रही हो? मैंने बोला कि ये एफडी इसको ट्रांसफ़र हमारे ब्रांच में कर दो, क्योंकि वो हमारे एंड पर अलाउ नहीं करता है। तो उस लेडी स्टाफ से, चूँकि वो जूनियर थी, उसको मैंने थोड़ा बहुत ऐसे बोल के बात किया कि ऐसे फालतू के सवाल मत करो। अब क्या होता है, 1-2 दिन के बाद मुझे एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है, एक लड़के का। वो बंदा बोलता है कि मैं हेड ऑफ़िस से बात कर रहा हूँ। अब मैंने उसकी इस कॉल को सीरियसली लिया। क्यों लिया? क्योंकि उस समय मेरी ट्रांसफ़र की बात चल रही थी। 2.5 साल मुझे 3 साल ब्रांच में हो गया था, मुझे मेरा हेड ऑफ़िस में ट्रांसफ़र होना था, तो उसके लिए बात चल रही थी हेड ऑफ़िस डिपार्टमेंट में, हेड ऑफ़िस के किसी एक डिपार्टमेंट में। तो मेरी ट्रांसफ़र की बात चल रही थी, तो मैंने इसकी कॉल को सीरियसली लिया कि क्या पता ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग कुछ कॉल होगा। तो बोला उस बंदे ने कि मैं हेड ऑफ़िस से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे, अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली उसने उस लेडी स्टाफ का नाम लिया कि उसको आप जानते हैं? मैंने कहा जानता तो नहीं हूँ, लेकिन वो उस ब्रांच में है। मैंने बोला क्यों? कि नहीं, उसकी एक एफडी वाला कुछ केस है। मैंने कहा एफडी वाला केस कहाँ बीच में आ गया? मैंने कहा कि तुम एफडी से हेड ऑफिस से बात कर रहे हो, तो मैं किसके केस में बात करनी है? मेरा कुछ ट्रांसफ़र वाला कुछ मामला चल रहा है, उस केस में बात करनी है कि नहीं, कि उस लेडी स्टाफ से आपने ढंग से नहीं बात किया। मैंने कहा भाई तू है कौन? मैंने बोला कि वो लेडी स्टाफ बीच में कहाँ से आ गई? अब वो बंदा, क्योंकि मैं सीनियर था, वो बंदा लाइन पे आ गया। वो बोल रहा है कि देखिए, वो जो लड़की है वो मेरी गर्लफ्रेंड है और उससे मेरी शादी होने वाली है। हम दोनों ने कुछ टाइम तक हम दोनों उसी ब्रांच में थे। मैं अभी मुंबई की किसी ब्रांच में मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। तो मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा मामला है, आपने उससे गुस्से में बात किया। मैंने बोला गुस्से में बात नहीं करूँगा, वो ऐसे क्यों 2 पैसे की बातें कर रही है? क्या आपने उससे ढंग से बात नहीं किया, गुस्से में बात किया? मैंने बोला तो क्या उसकी पूजा करूँ मैं? कस्टमर की एफडी ट्रांसफ़र होनी है तो चुपचाप, कस्टमर ने एप्लीकेशन लिख के दे दी है तो चुपचाप ट्रांसफ़र करो ना। कि एफडी की आपने एफडी देखी है, एफडी की हमें प्रिंट आउट दे, क्यों दें भाई? उस चीज़ की नीड है ही नहीं, ठीक है। अब मैंने कहा कि तू, उसकी नीड है ही नहीं। मैंने उसको बोला कि तू बीच में कहाँ से आ गया? उसे अगर मुझसे कुछ पूछना है तो वो फ़ोन कर दे। मैंने बोला कि तू बीच में कहाँ से आ गया? उसे अगर कुछ पूछना है तो वो मुझसे फ़ोन करती है। क्या तू मुझे क्या धमकाने के लिए फ़ोन कर रहा है? कि नहीं सर, ये है कि हम दोनों एक ही ब्रांच में रहे हैं और उसका मेरा लव अफेयर रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड है, शादी होने वाली है। मैंने कहा कि भाई ये अपना प्रेम कहानी ये बैंक के गेट के बाहर रख। यहाँ पर तू एम्प्लॉय है और वो भी एम्प्लॉय है, ठीक है। अपनी प्रेम कहानी को बैंक के गेट के बाहर रखो। मैंने उस बंदे का नाम पूछा, पीएफ नंबर पूछा, ब्रांच का नाम, और मैंने कहा ठीक है, तुझे शाम तक एक मेल आ जाएगी, ठीक है, कि तेरी हीरोगिरी मैं दिखाता हूँ क्या होता है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, क्योंकि उस समय मेरे लाइफ में कुछ और ही चीज़ें थी कि ट्रांसफ़र के लिए, कि मुझे अपना खुद का ट्रांसफ़र मुझे ब्रांच से बाहर निकलना था, इसीलिए मैंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैंने जो रीजनल ऑफिस है और इसकी ब्रांच को और उसकी ब्रांच को, जो ये दोनों लव अफेयर वाले लोग थे, दोनों की ब्रांच को मेल किया
और दोनों के रीजनल ऑफिस को मेल किया कि भाई अब एक सीनियर को एक लड़की का बॉयफ्रेंड जो कि इसी बैंक में है वो क्या कॉल करके धमकी देगा कि आपने उससे कैसे बात की, मैंने कैसे बात की, मतलब तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तुम ऑफिस के बाहर अपने ये सब रखो, मेरे लिए तू भी एम्प्लॉय है, वो भी एम्प्लॉय है और मैं भी एम्प्लॉय हूँ, ठीक है। जो अगर बैंक के कामों में बैंक के रूल के हिसाब से नहीं चल रहा है, फालतू का दिमाग लगा रहा है, कस्टमर की अपनी एफडी है, वो कस्टमर मैंने लिख करके दे दिया कि मेरी एफडी को ट्रांसफ़र किया जाए, ठीक है। जिस दिन वो अपना अकाउंट ट्रांसफ़र के लिए आया था, अपनी पासबुक एफडी दोनों लेकर के आया था, मैं देख चुका हूँ, इसमें देखने की बात है ही नहीं है, उसके अपने पैसे हैं, वो कौन से एफडी क्लोज़ कर रहा है। एफडी क्लोज़ होती है तो उसको रिसीट लेकर के आना पड़ता है, वो अलग चीज़ है। केवल ट्रांसफ़र कर रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है कि वो ब्रांच ए में रहे कि ब्रांच बी में रहे। तो फालतू क्या वो बोल रहे हैं कि जी उसका स्कैन करके हमको सेंड कीजिए एफडी की रिसीट, क्यों सेंड करूँ भाई, जिसके नीड है ही नहीं। तो मैंने रीजनल ऑफिस और उनके दोनों के ब्रांचेस को लिखा कि ये सब करना छोड़ दो, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ रखो। तुम्हारे जो भी प्रेम कहानी है, तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, पति पत्नी हो, बैंक के बाहर हो, ठीक है। तो हालांकि मैंने इस इश्यू को इग्नोर कर दिया, उतना मैंने इसको नहीं उठाया, वरना क्या पता मैं हेड ऑफिस तक भी इसको लेकर के जाता कि मतलब कि अगर किसी लेडी स्टाफ से हम कोई लेडी स्टाफ सही ढंग से वो नहीं कर रही है, फालतू के प्रश्न कर रही है, कोई काम नहीं कर रही है, उसको हम कुछ कहेंगे तो उसका पति या उसका बॉयफ्रेंड हमको धमकाएगा। मैंने उतना इस चीज़ पे उतना वो नहीं किया, मैंने छोड़ दिया, लेकिन केवल ये बोला कि ये पर्सनल चीज़ों को बैंक के बाहर रखो, बैंक के अंदर तुम केवल स्टाफ हो, एम्प्लॉई हो, बैंक के जो गाइडलाइंस हैं, रूल हैं, उसके अनुसार काम करो, दिमाग लगाओ, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फालतू का दिमाग मत लगाओ। किसी कस्टमर की एफडी है, उसने एप्लीकेशन दे दिया कि मुझे अपनी एफडी ट्रांसफ़र करनी है, अब क्यों दिमाग लगा रहे हो। अगर कस्टमर कोई फ्रॉड करता है ना, कस्टमर फ्रॉड करता है तो मैं पकड़ा जाऊंगा, और कौन सा फ्रॉड है इसमें, उसकी अपनी एफडी है। वो कोई कस्टमर आज एफडी खोलता है और अभी उसको बंद करके अकाउंट में अपने पैसे ले सकता है, उसके अपने पैसे हैं वो। लेकिन फालतू का दिमाग लगाना कि एफडी कहाँ है, क्या आपने एफडी देखी, उस एफडी की इमेज लेकर के हमको सेंड करो, भाई क्यों सेंड करो, जिसकी कुछ नीड है ही नहीं। तुम्हें अपने रूल अगर बनाने हैं तो अपना खुद का बैंक खोलो, ठीक है। तो ये किस्सा है। तो मैंने इस मैटर को उतना वो नहीं किया क्योंकि मेरा खुद का उसमें ट्रांसफ़र की बात चल रही थी, तो इसीलिए मेरा पूरा ध्यान इस पे था। तो ये लेसन ये है कि अपनी पर्सनल लाइफ को कभी भी अपने प्रोफेशनल ऑफिस लाइफ में मिक्स मत करो। बहुत लोग करते हैं, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, पति पत्नी हो, ऑफिस में नहीं, ऑफिस के बाहर। ऑफिस में तुम केवल एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय के हिसाब से बिहेव करो और काम करो।